इस वीडियो में हम लुईस आरेखों को बनाने का थोड़ा और अभ्यास करेंगे। हम यहाँ एक साइनाइड ऋणायन यानी साइनाइड एनायन के लिए लुईस आरेख बनाएंगे और ये बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि हम पहली बार एक आयन के लिए लुईस आरेख बना रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इसे एक बार खुद से करने का प्रयास करिए। चलिए अब साथ में मिलकर इस आरेख को बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि लुईस आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गिनती करनी होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिनना होता है। आइए इसे लिख लेते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हमने सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग कर लिया है। इस कार्य में सहायता करने के लिए हम अपनी आवर्त सारणी का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें पहले ही ज्ञात है कि कार्बन के दूसरे कोश में 1, 2, 3, 4 यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कोश इसलिए क्योंकि यह दूसरे आवर्त यानी दूसरे पीरियड में है। तो हमें कार्बन से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और नाइट्रोजन में होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि हम उदासीन यानी न्यूट्रल कार्बन तथा नाइट्रोजन की बात करें तो हमें मिलते हैं 4 + 5 यानी कि 9 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऋणायन है, यहाँ इस पर एक -1 आवेश है, तो इसे हम एक अतिरिक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह मान सकते हैं। तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास हो गए 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा अगला चरण है एकल आबंध बनाना। तो अब हम एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें एक केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी होती है, लेकिन यहाँ हमारे पास है 2 परमाणु, तो इसमें से किसी को भी केंद्रीय परमाणु मानना मुश्किल है। तो यहाँ हम अपने कार्बन तथा नाइट्रोजन को अगल बगल रख लेते हैं और इसके बाद इनके बीच हम एक एकल आबंध बनाते हैं। ऐसा करने पर हमारे 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रयोग हो गए हैं। तो हम यहाँ पर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को घटा देंगे। अब हमारे पास बचे हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हमारा अगला चरण है बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करना, शेष वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग। तो हम अधिक वैद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से ही हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रॉनों के 3 अनाबंधित युग्म दे देते हैं। तो ये हुए 2, 4 और ये हो गए 6। तो हमने इसको 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब हमारे 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन और उपयोग हो गए। तो अब हमारे पास बचते हैं 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम कार्बन को दे देंगे। तो इस प्रकार हमने सारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर लिया है। अब हमारे पास 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे परमाणु कितने संतुष्ट हैं। तो नाइट्रोजन के पास 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कार्बन के पास केवल 4 हैं। तो यहाँ पर हम यह विचार करते हैं कि क्या हमें अतिरिक्त आबंधों की या उच्च कोटि के आबंधों यानी हायर ऑर्डर बॉन्ड्स की आवश्यकता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों का एक अनाबंधित युग्म लेकर, एक लोन पेयर लेकर इस एकल सहसंयोजी आबंध यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को इससे उच्च कोटि के आबंध में परिवर्तित कर देते हैं। तो यदि हम यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के हम यहाँ पर एक और सहसंयोजी आबंध बना देते हैं। तो नाइट्रोजन के पास अब भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हमारे कार्बन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो क्यों ना हम यही प्रक्रिया एक बार और दोहरा लें। तो हम यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब की बार हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के यहाँ पर एक और सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। अब यदि आप देखें तो हमारे नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के पास 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 यह इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इन आबंधों से। लेकिन क्या हमारा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है?
उत्तर है नहीं। हमने अभी अपने इस लुईस आरेख में इस ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित नहीं किया है। और वो कैसे करते हैं, तो हम इस पूरे अणु को एक कोष्ठक में डालते हैं और इस पर एक ऋणात्मक आवेश जोड़ देते हैं। अब हुआ पूरा हमारा आरेख। तो हमने सारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर लिया है। हमारे सभी परमाणु अष्टक नियम को संतुष्ट कर रहे हैं और हमने दिखा दिया है कि यह एक ऋणायन है।